हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी का हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता है इससे पहले मैंने आपको थर्ड नाइक की जो थ्योरी है वो कंप्लीट करा दी थी, जिसमें मैंने आपको ट्रायल एंड एरर मेथड जो था वो कंप्लीट अच्छे से डिटेल के साथ में समझा दिया था। ये सीडीपी की क्लासेस आपकी, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप पीआरटी का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं और चाहे आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तीनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपकी क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था थर्ड नाइक की थ्योरी के बारे में, ये सारी की सारी आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं और लर्निंग थ्योरीज में ही आपके थर्ड नाइक ने लर्निंग थ्योरी दी है। उसके साथ साथ जो पेल्लव है, पेल्लव ने भी क्या दी है, लर्निंग थ्योरी दी है। और ये ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये आपका 30 मार्क्स का सिलेबस कवर करेगा, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, ये आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इवान वी पेल्लव, पेल्लव जो थे ना, ये क्या थे, रूसी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने किस पर काम किया है, लर्निंग पर काम किया है। ठीक है, चाइल्डहुड डेवलपमेंट पेडागोजी, यहाँ पर रूसी मनोवैज्ञानिक जो थे 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर इन्हें नोबेल प्राइज मिल रहा है तो ये कितने बड़े साइकोलॉजिस्ट होंगे। तो इनका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इनका पूरा नाम इवान पेल्लव है। ठीक है, इवान वी पेल्लव है। इन्होंने, इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। जो थर्ड नाइक थे उनकी थ्योरी का नाम ट्रायल एंड एरर मेथड था। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किसने कौन सी थ्योरी दी है, तो थर्ड नाइक ने ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है, इवान वी पेल्लव ने क्लासिकल कंडीशनिंग दी है। कंडीशनिंग, अब इनकी थ्योरी जो है इसमें ये कहते हैं कि हम जैसा बच्चे को जैसा माहौल देंगे उसमें हम वैसे ही उनकी क्या होती जाएगी, कंडीशनिंग होती जाएगी। जैसे माहौल में रखते जाएंगे वैसे वैसे बच्चे की वैसे ही कंडीशनिंग होती जाती है। इसमें इन्होंने गोरे और काले का एग्जाम्पल दिया, ये भी क्या है, कंडीशनिंग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे अंदर ऐसी बात भर दी गई, अंग्रेजों के टाइम से हमें क्या समझाया गया कि जो गोरे लोग होते हैं वो हमसे बेहतर होते हैं। तो आज भी आप देखेंगे अगर किसी का जो रंग है वो थोड़ा सा ज्यादा काला हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। आपने देखा होगा गोरे और काले के लिए भी आपके यहाँ पर मजाक उड़ाया जाता है, बट इसमें उनका कोई वो नहीं होता है। आपके जो मतलब रहने का जो अलग अलग एरिया है, जहां पर कहीं पर सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, कहीं कम पड़ती हैं, उस वजह से क्या होता है, ये कलर होता है। बट हमारी जो कंडीशनिंग है वो सालों से ऐसी हुई है जिसकी वजह से हमारा थॉट प्रोसेस जो है ऐसा हो गया है। तो पेल्लव कहते हैं कि आप जैसे माहौल में रहते हैं उसमें आपकी वैसे ही कंडीशनिंग होती जाती है। यहाँ पर जैसे आपकी भाषा है, आपका व्यवहार है, आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, किसी से हेट करते हैं, सभी क्या है, कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग जो हमने वातावरण से अननोन तरीके से क्या कर ली है, सीख ली है, जो हमें सिखाई नहीं गई, लेकिन हमने क्या किया, उसको अननोन तरीके से कहीं ना कहीं उसे अपने व्यवहार में लागू कर दिया, या हमने उसे सीख लिया। हम उसे सीखना नहीं चाह रहे थे, फिर भी वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में आने लगी, तो उसे ही हमने क्या नाम दे दिया कि ये क्या है, कंडीशनिंग है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो कंडीशनिंग की थ्योरी से रिलेटेड हैं, जो ये थ्योरी पढ़ने से पहले हमारा इनको जान लेना जरूरी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है CS एंड यहाँ लिखा है UCS। CS की बात करते हैं तो यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलेंस है और यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलेंस है। कंडीशन जो काम करने को हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी कि जिसकी हमने पहले क्या कर ली है, कंडीशनिंग कर ली है। अब आपने किसी को देखा, आप बचपन से आप देखते आए कि ऐसे पढ़ने से ऐसे जॉब लगती है, तो आपके माइंड में क्या होती गई, उन चीजों की कंडीशनिंग होती गई। सैलरी को लेकर आपके माइंड में क्या बन गया, जैसे प्रोसेस बन गया कि इतनी अगर हम ये जॉब लगेंगे तो हमें सैलरी मिलेगी, तो वहां पर हमारे माइंड की क्या हो गई है, कंडीशनिंग हो गई है। तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सैलरी है उससे वो हमारे माइंड को क्या कर रही है, ट्रेन कर रही है। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रही है, कंडीशन स्टिमुलेंस का काम कर रही है। अनकंडीशन स्टिमुलेंस की बात कर लेते हैं, तो जो बातें हमें सिखाई नहीं जाती, जो हमारे मन में कहीं ना कहीं से अपने आप आ जाती है, वो क्या होती है, अनकंडीशन स्टिमुलेंस होती है। जैसे किसी की जॉब लगने पर अपने आप मन में आ जाता है कि हम भी क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो ये क्या है, अनकंडीशन है, ये हमें सिखाया नहीं गया, अपने आप आ गया। अपने आप आपको लगा कि आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए और आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन कंडीशन वाले में क्या था, आपने पहले देखा कि ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसे जॉब लगती है, फिर सैलरी मिलती है, फिर अपने आपका जो माइंड है, बचपन से आपके माइंड को क्या कर दिया गया, ट्रेन कर दिया गया वैसे। तो ये कंडीशन है और यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलेंस है।
इसके बाद कंडीशन रिस्पॉन्स आता है और यूसीआर का मतलब होता है अनकंडीशन रिस्पॉन्स। जैसे जो पेल्लव थे उन्होंने ना डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने आपको थार्डनाइक का बताया था, थार्डनाइक ने जो है वो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन डॉग, इन्होंने पेल्लव ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया है, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया है। तो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया यानी कि इन्होंने भी एक तरीके का बॉक्स वगैरह लिखा, मतलब इसमें क्या था, लार का आना जरूरी था। तो साल्विया लार थी, फूड को देखकर क्या आएगा, उसके मुंह में लार आ जाएगी। तो यूसीएस को देखते ही यानी कि स्टिमुलेंस जो है यहाँ पर फूड है और उसकी जो लार आ रही है वो क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्स का काम कर रहा है। तो यूसीएस क्या हो गया, यहाँ पर स्टिमुलेंस हो गया, आर यहाँ पर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स हो जाता है। इसमें कुत्ते की लार कितनी बनी है, सब यहाँ पर लार की बात की गई है, साल्विया की बात की गई है। यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक जो कुत्ता है वो रोप से बांधा गया है, रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। यहाँ पर इसका फूड है, फूड इसके लिए क्या है, स्टिमुलेंस है। बेल क्या है, यहाँ पर बेल बजेगी तो वो क्या करेगा, लार आएगी और लार क्या होगी, वो उसका रिस्पॉन्स होगा। फूड के साथ बेल का बजना क्या है, यहाँ पर टेम्पोरल है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने, आगे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है, वो आगे आपको समझा दूंगी मैं। इसके बाद जैसे अब मान लो यहाँ पर जो डॉग था, यहाँ पर एक डॉग था, ठीक है। डॉग जो था ना उसको एक मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, एक डॉग था जिसके सामने ना एक मतलब पहले खाना लाया जाता है, खाना लाया जाता है तो उसकी ऐसे कंडीशनिंग हो जाती है कि खाने को देखकर उसके मुंह में लार आने लगती है और डेली ऐसा किया जाता है। तो डेली उसके मुंह में, वो जब भी खाना देखेगा तो उसके मुंह में लार आ जाएगी। उसके बाद फूड मतलब उसके बाद एक बेल बजाई जाती है। जैसे अब यहाँ पर फूड नहीं लाया जाएगा, पहले बेल बजानी स्टार्ट कर दी। अब जब ये बेल बजेगी तो उसे पता लग जाएगा कि ये बेल बजने के बाद में क्या आएगा, खाना आएगा। तो वो बेल को देखकर क्या करने लगेगा, उसकी लार आने लगेगी। तो यहाँ पर ये क्या है, उसका डेली फूड जो है, यहाँ पर इसका जो इसकी कंडीशनिंग है चेंज हो गई है। इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसको आपको पढ़ लेनी जरूरी है। जैसे यहाँ पर डेली फूड आ रहा है, उसके आने के 2 सेकंड पहले तक उन्होंने क्या बजाई है, बेल बजाई है। तो ऐसे ही कुत्ते की क्या हो गई है, यहाँ पर कंडीशनिंग हो गई है। तो डॉग को बांध कर रखा था और उसको क्या हुआ, डेली फूड जो है, बेल बजाई, एक छोटी सी बेल बजती है 2 सेकंड की और उसके बाद उसका खाना आता है। तो उस बेल बजते ही उसके मुंह में क्या आ जाती है, लार आ जाती है और उसे क्या पता लग जाता है कि अब उसके पास में क्या आने वाला है, खाना आने वाला है। तो इसको ना पेल्लव ने नाम दिया है ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस। तो ये आपको याद रखना है, क्या नाम दिया इन्होंने, ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस नाम दिया है। इसके बाद फूड के ना आने पर लगातार बेल बजती रही, लार बढ़ती गई। जैसे अब यहाँ पर फूड नहीं आया, एक दिन इन्होंने क्या किया, बेल बजा दी, पर उन्होंने क्या नहीं किया, फूड नहीं दिया, तो भी उसकी क्या होगी, लार टपकती रहेगी। तो इसे उन्होंने क्या नाम दिया है, डिलेड टेम्पोरल, ठीक है। तो ये याद रखना है, डिलेड टेम्पोरल सीक्वेंस है, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया, खाने को डिले कर दिया। तो फूड के ना आने तक भी उन्होंने बेल बजाई पर उसकी क्या हुई, वहां पर लार बढ़ती गई। इसके बाद है यहाँ पर लिखा है बैकवर्ड कार्ड फूड। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद बेल बजा रहे हैं, तो अभी यहाँ पर हमने बेल नहीं बजाई, पहले क्या ले आए, कुत्ते के लिए खाना ले आए, कुत्ते ने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमने बेल बजाई, तो उसकी लार नहीं आएगी क्योंकि उसका पेट जो है वो भर चुका है, ठीक है। इसके बाद है कंडीशनिंग का लर्निंग में क्या महत्व है, हम कंडीशनिंग का जो हमारी लर्निंग थ्योरीज है उसमें क्या इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्या जरूरी है यहाँ पर। जैसे मान लो हमें किसी को कुछ सिखाना है, तो हमने बच्चे को पहले क्या दिखाया, एप्पल दिखाया। मतलब बुक से पहले हम क्या सिखाते थे बच्चे को, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, इमेजेस नहीं होती थी। लेकिन अब हम इमेजेस वाली बुक से बच्चे को सिखा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, इमेज में देखकर वो जो एप्पल है, हमने उसे सिखाया कि ये क्या होता है, एप्पल होता है। अब वो घर पे जाएगा, घर पे जाकर तुरंत देखेगा और बता देगा कि ये क्या है, एप्पल है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दी, बच्चे के माइंड की कंडीशनिंग कर दी है, उन इमेजेस से वो क्या कर पा रहा है, उसको रिलेट कर पा रहा है। तो यहाँ पर इमेज एक बार बताने पर अगली बार बच्चा क्या करने लगेगा, खुद से बताने लगेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वॉटसन और पेल्लव ने अनुबंधित या प्रतिबंध अनुक्रिया नामक सिद्धांत को जन्म दिया। इस सिद्धांत को लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। जो वॉटसन थे और पेल्लव है, वॉटसन ने और पेल्लव ने क्या दिया है, अनुबंधित या फिर प्रतिबद्ध अनुक्रिया सिद्धांत। इनको, इस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं, लर्निंग बाय कंडीशनिंग के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से याद रख लेना है। इसके बाद अनुबंधन का जो प्राचीनतम रूप है
उसके कारण इसे शास्त्रीय अनुबंध का नाम भी कहते हैं। मतलब ये सबसे पुराना है तो इसे क्या कह देते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग कह देते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशनिंग का सबसे प्राचीनतम रूप है, इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। कुत्ता इसमें किसका यूज कर रहा है, अपनी लार ग्रंथियों का यूज कर रहा है। अंत में देखा गया कि भोजन सामग्री जैसी प्राकृतिक उद्दीपक के प्रभाव स्वरूप कुत्ते ने लार टपकानी शुरू कर दी। तो इसकी क्या थी, प्रभाविक प्रक्रिया थी। इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। जैसे कुत्ता था, उसने क्या देखा, फूड देखा, तो फूड देखते ही उसकी क्या आ गई है, यहाँ पर लार आ गई है। तो लार क्या है, यहाँ पर प्राकृतिक उद्दीपक है, यानी कि नेचुरल उद्दीपक है इसका। ठीक है, यानी कि ये कैसी प्रक्रिया है, नेचुरल प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर है वॉटसन के प्रयोग। वॉटसन ने किसके ऊपर प्रयोग किया है, अब वॉटसन के बारे में जान लेते हैं। वॉटसन जो थे, इनका एक बेटा था, 11 महीने का बेटा था, एल्बर्ट। ये अपने बेटे के ऊपर क्या करते थे, अलग अलग प्रयोग करते थे। तो जैसे उनके उसको मतलब भयानक भयानक जो एक तरीके से प्रयोग है वो किए जाते थे। एक दिन वॉटसन ने अपने बच्चे के लिए एक सॉफ्ट टॉय ला रखा था, जिसमें से ना भयानक आवाज आती थी। इससे क्या हुआ, वो आवाजें सुनकर बच्चे के मन में डर बैठ गया। तो इसमें कहा कि जो अधिगम है, हम लर्निंग में हम बच्चे को किसी भी तरीके से उसमें क्या क्रिएट कर सकते हैं, भय क्रिएट कर सकते हैं, प्रेम क्रिएट कर सकते हैं, हेट क्रिएट कर सकते हैं। तो बच्चे की कंडीशनिंग करके हम उसमें कुछ भी अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनुबंधन या कंडीशनिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, भय पैदा कर सकते हैं, प्रेम, घृणा आदि के भाव को क्या कर सकते हैं, बच्चे में जागृत कर सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा इस तरह की बातें सीखने में भी अनुबंध सिद्धांत को अच्छी तरीके से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको एप्पल का एग्जांपल दिया था, तो बिल्ली का चित्र और बिल्ली लिखा हुआ, बाद में केवल लिखा हुआ बिल्ली। मतलब यहाँ पर ये एग्जाम्पल है। जैसे हम इमेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, और बाद में सिर्फ बच्चा कैट को देखकर ही पता लगा लेगा, अपने माइंड में क्या बना लेगा, उसकी इमेज बना लेगा कि इसके बारे में बात हो रही है। इसके बाद कंडीशनिंग से क्या कर सकते हैं, बच्चे में रुचि डेवलप कर सकते हैं, बच्चे में अभिरुचि डेवलप कर सकते हैं, उसकी बुरी आदतों को भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर छुड़वा सकते हैं। तो कंडीशनिंग को इन्होंने बहुत ज्यादा महत्व दिया है। इनका मानना है कि हम कैसे भी करके कंडीशनिंग करके बच्चे को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसकी कंडीशनिंग से उसमें कुछ भी पैदा कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स हैं जो आपके कंडीशनिंग से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर लिखा है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जिसे हम सामान्यीकरण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो बेल है वो क्या है, 100 डेसिबल की है। अगर कुत्ते को 90, 100, 150 की आवाज सुनाई दे तो भी कुत्ता सेम रिएक्शन देता है, तो इसे स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहा जाता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। तो ये जितनी भी टर्म्स है ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्टिमुलस जनरलाइजेशन का है, यानी कि बेल जो है 100 डेसिबल की है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग डेसिबल की बेल बजाई है और कुत्ता जो है वो सेम रिएक्शन देता है, तो इसे क्या कहेंगे, स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है विभेदीकरण। जब जो कुत्ता है वो अलग अलग साउंड के बीच में डिफरेंस करना सीख जाता है, विभेद करना सीख जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। इसके बाद हायर ऑर्डर कंडीशनिंग, ये सेकंड लेवल की कंडीशनिंग है। इसे कंडीशनिंग स्टिमुलेंस को अनकंडीशनिंग स्टिमुलेंस की जगह पर यूज किया जाता है और यही हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाती है। यानी कि बेल से पहले लाइट ऑन शुरू कर दी तो रिएक्शन लाइट पर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्या आपकी हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है। यानी कि जो आपकी कंडीशनिंग स्टिमुलेंस थे उसको अनकंडीशनिंग स्टिमुलेंस की तरह अगर हम यूज करते हैं तो उसे क्या नाम दिया इन्होंने, हाई ऑर्डर कंडीशनिंग का नाम दिया है। तो हाई ऑर्डर कंडीशनिंग जब आपके कंडीशनिंग स्टिमुलेंस को अनकंडीशन स्टिमुलेंस की जगह पर यूज करते हैं तो वही क्या कहलाता है, हायर ऑर्डर कंडीशनिंग कहलाता है। इसके बाद एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है विलोपन। विलोपन होगा, ये एग्जाम में पूछा गया था, PYQ क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक्सटेंशन का मतलब होता है विलोपन। जब हम बेल बजा देते हैं पर खाना नहीं देते और उसके बाद में जो कुत्ता है उसकी लार आना बंद हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसका क्या हो गया, विलोप हो गया, वो एक्सटेंशन हो गई है। तो यहाँ पर एक्सटेंशन क्या है, बेल बजा दी पर हमने खाना नहीं दिया तो बाद में लार का आना बंद हो गया। इसके बाद है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एकदम से क्या करेगा, रिकवरी करेगा। अब एक्सटेंशन के बाद कुछ दिन बाद हमने फिर से बेल बजा दी, तो अब ये बेल बजाने के बाद में फिर से हमने उसे खाना दिया तो उसकी क्या हो गई, यहाँ पर लार आना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम,
स्पॉन्टेनियस रिकवरी के नाम से हम इसे जानते हैं। तो एक बार मैं इसको आपको रिवाइज करा देती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में पढ़ाऊंगी। अभी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में जाना है, तो सारा हम इन क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे, एक एक थ्योरी करके मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने आपको पढ़ाया है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। ये सबसे पहली बार कंडीशनिंग का इन्होंने यूज किया था। जो पेलेव थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशिया के रहने वाले थे। 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया। इनका मानना था कि हम कंडीशनिंग से क्या कर सकते हैं, किसी में भी कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे उसका व्यवहार चेंज कर सकते हैं, भाषा, और किसी के अंदर हेट, किसी के अंदर प्यार, किसी के अंदर डर, कुछ भी हम उसमें भर सकते हैं। और ये कंडीशनिंग जो है सिखाई नहीं जाती, अननोन तरीके से हम अपने आप उसे व्यवहार में सीख लेते हैं। इसमें इन्होंने कुछ टर्म्स का यूज किया, जैसे CS, UCS। ठीक है, CS का मतलब कंडीशन स्टिमुलेंस एंड UCS का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलेंस। इसके बाद यहाँ पर CR एंड UCR होता है। CR का मतलब रिस्पॉन्स कंडीशनड है और UCR का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। इन्होंने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, और लार्ज से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे हैं। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ट्रेस टेम्पोरल सीक्वेंस है, यानी कि डेली फूड आएगा। ठीक है, डिले टेम्पोरल सीक्वेंस है, जिसका मतलब यानी कि यहाँ पर बेल तो बजी लेकिन फूड के ना आने तक लगातार हम बेल बजती रही, तो यहाँ पर डिले टेम्पोरल सीक्वेंस था। बैकवर्ड फूड ये था कि खाना खाने के बाद हम उसे बेल बजा रहे थे। तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपकी क्लास से रिलेटेड है, आप इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिसमें स्टिमुलेंस जनरलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसके साथ साथ हायर ऑर्डर कंडीशनिंग है, एक्सटेंशन है एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी है। तो ये आपकी आज की क्लास यहीं पर, आपकी जो आज की क्लास है ये खत्म होती है। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।